हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों एसएससी सीजीएल ने राइट नाउ 2026 का जो कैलेंडर आउट कर दिया है, तो आज के इस सेशन के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग कैलेंडर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लाइक कब कौन सा पेपर होने वाला है। और अगर हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर एग्जामिनेशन का एसएससी में, तो कह सकते हैं हम सीजीएल का पेपर होता है ओवरऑल। इसके साथ साथ दोस्तों इसी सेशन में हम लोग देख लेंगे कि अगला जो 5 महीना का आपका जो प्लान होना चाहिए, वहाँ पर क्या आपका अप्रोच मतलब कि लेना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस बार जो एडिक्विटी का पैटर्न था एग्जामिनेशंस में, तो उसमें कई सारी चीज़ों को चेंजेस देखा गया था। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे साल 2025 के पेपर्स का, तो वहाँ पर एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 का पेपर हुआ था, लगभग आप मान के चलें कि जनरल कैटेगरी में 136.83 का जो है नॉर्मली आपका कट ऑफ जो है जा चुका था दोस्तों। तो एक तो बात ये तय है बिल्कुल आपका कि इस बार लगभग मान के आप चलें कि न्यू नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी आया है। उसके बाद अगर आप मिनिमम रॉ स्कोर को देख के चलेंगे, तो लगभग आपका जो टारगेट होना चाहिए 145 से 50 के बीच में होना चाहिए। ये लगभग 140 के अप्रॉक्स में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम लोग कि आज के कैलेंडर का एक ओवरव्यू, देन उसके बाद थोड़ा सा प्लानिंग के ऊपर हम लोग डिस्कशंस कर लेंगे दोस्तों। इस बार फाइनली आप देख सकते हैं कि एसएससी का जो कैलेंडर आउट हुआ है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइजेज ये है कि लाइक बहुत सारी जो एग्जामिनेशन है बिल्कुल लगभग लगभग आपके करीब में है दोस्तों। तो अगर हम पॉपुलर एग्जामिनेशंस की बात करेंगे, तो एज़ फॉर एग्जांपल आप पहले चले जाइए एसएससी सीजीएल की तरफ, जिसका लगभग एडवर्टाइजमेंट जो डेट है मार्च में दिया गया है। और इसके साथ साथ मई से जून में बोला जा रहा है कि इसका टीयर 1 का पेपर लाइक प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा। तो आप ऐसा मान के चलें कि मई के मिड से ही इसका शुरुआत हो जाएगा लगभग। तो अगर हम मई के मिड में बात करेंगे, तो जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई और मई का मिड, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 5 मंथ्स के अनकरीब में आपके पास टाइमिंग है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, तो आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जामिनेशन है, ये भी काफ़ी मोस्ट पॉपुलर पेपर होता है ओवरऑल। तो यहाँ पर भी लगभग आपका मई जुलाई के बीच में ही टाइम लाइनिंग है। इसके बाद ऐसे बच्चे जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लगभग आप देखिए कि जुलाई से सितंबर के बीच में डेडलाइन है। और उसके साथ आपका जो एमटीएस का पेपर होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लाइक 10 नंबर पॉइंट, तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा टाइमिंग है, लाइक सितंबर से नवंबर के आसपास का जो टाइमिंग दिया गया है, ठीक है ओवरऑल। और इनफैक्ट 2025 का जो एमटीएस का पेपर है, वो फोर्थ फेब ऑनवर्ड्स लगभग उसका एक डेडलाइन है देखा जाए तो। और अभी इसी मंथ में 18 जैन को आपका टीयर 2 का जो पेपर है सीजीएल का, वो भी होने वाला है। तो एक चीज़ तय, तो ये तो तय है बिल्कुल दोस्तों आपका कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, इसके बाद अगर आप मिनिमम रॉ स्कोर अगर आप देखा जाएगा, तो अप्रॉक्स आप मान के चले कि 145 से 150, और ऑन एन एवरेज 140 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जनरल कैटेगरी में लास्ट जो ईयर का कट ऑफ था सीजीएल का, वो 136.83 के आसपास था। क्योंकि एडिक्विटी के आने से अब जो ये कट ऑफ का जो मार्किंग है, ये ज़्यादा ऊपर तो नहीं उठेगा, क्योंकि टीसीएस में देख सकते थे हम लोग कि 150 प्लस भी गया था ओवरऑल। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगला 5 महीना का बेसिकली आपका प्लान और अप्रोच क्या होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन लाइक जीके जीएस और करंट अफेयर को कैसे आप टैकल कीजिएगा। हालांकि मेरा एक और सेशन आएगा लाइक जीके जीएस के रोड मैप्स को लेकर के, और एक इम्पॉर्टेंट सेशन हमारा आएगा करंट अफेयर्स का तोड़ फॉर 2026 एग्जामिनेशन, और एक सेशन और आएगा दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन और यूजीस को लेकर के। तो चलिए आज हम पहले डिस्कशंस कर लेते हैं रिगार्डिंग आपका एसएससी सीजीएल का एक रोड। अब ऐसे बच्चे दोस्तों जो बिल्कुल बिगनर हैं, तो हालांकि मैंने ये तो प्लान बनाया था, लगभग आपका 12 मंथ का रोड मैप प्लान बनाया था, बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो लगभग 2025 से या फिर 2024 से भी पढ़ाई कर रहे हैं। बट ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बिगनर हैं, तो अब वहाँ पर इनका अप्रोच क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो रिपीटर्स हैं, लाइक जिनका 1 साल या 2 साल हो चुका है, तो उनका भी फाइनली अप्रोच क्या होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है काफ़ी बार कि अगर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ओवर वेटेड एट स्कॉल्ड कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर भी चुके हैं, लेकिन किसी न किसी चूक और गलती की वजह से आपका नहीं हो पाया। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो लगभग आप मान के चले कि 7 से 8 महीना या 10 महीना की प्रिपरेशंस के दौरान उनका पेपर जो है क्रैक हो जाता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है। तो खैर एनीवे, आज के सेशंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका जो पेपर्स का जो पैटर्न है उसको आप समझ लीजिए। लाइक अगर हम बात करें
इंग्लिश का, देन इसके साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो गया। इसके बाद आप रीजनिंग को ले लीजिए और आपका क्वांट का सेक्शंस को देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने पूरे एग्जामिनेशन को 3 फेज़ में डिवाइड कर दीजिए। लाइक फर्स्ट वन इज़ फेज़ 1, देन इसके बाद आपका फेज़ नंबर 2 और इसके बाद लास्ट वन आपका फेज़ नंबर 3। अब इस फेज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात आपको ये करना है दोस्तों कि अपना पार्टिकुलर जो प्लानिंग होना चाहिए फेज़ के अकॉर्डिंग, एक तो ये है आपका कि जो सिलेबस है आपका टू दी पॉइंट उसको थोड़ा सा लेके चलना है, ठीक है। और आपका जो फेज़ नंबर 2 होगा वो रिवीजन और प्रैक्टिसेस पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम मान के चलें कि फेज़ 1 की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका फाउंडेशन हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जैन टू मार्च है, बिकॉज आपके पास तो समय 5 ही महीना का है। और इसके साथ साथ अगर हम फेज़ 2 की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका रिवीजन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हो जाता है। और अब हम फेज़ 3 की बात करेंगे तो टोटली आपको एग्ज़ाम मोड में चल जाना होगा। कई सारा जो मॉक पेपर है उसका फिर टेस्ट सीरीज, ये तमाम चीज़ों को देना ही होगा। और अब आप बात करेंगे कि अगर आइडियल आपके पास टाइमिंग कितना होना चाहिए, लाइक कितना आप टाइम दें अपने पढ़ाई को, अपने स्टडीज़ को, तो जो भी आपका मतलब कि सेकेंडरी वर्क है उसका एक टाइम सेट बना करके बाकी जो प्राइमरी फोकस है कम्प्लीटली आपको अपने स्टडी पे देना होगा। बिकॉज समय तो बिल्कुल कम है और इस बार एसएससी ने सरप्राइज़ भी किया है, नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशंस भी है। तो कहीं ना कहीं आप फेज़ 1 में सिलेबस को रखिए टू दी पॉइंट, ठीक है। फेज़ 2 में आप रिवीजन और प्रैक्टिसेस को अच्छे से रखिए और फेज़ 3 में आप एग्ज़ाम मोड में चले जाइए, मतलब नंबर ऑफ़ टाइम प्रैक्टिसेस, सेल्फ एनालिसिस, इसके बाद आपका पीवाईक्यू एनालिसिस, ये तमाम चीज़ों को अच्छे से करना ही करना होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो कि ये तमाम सब्जेक्ट्स, ये तमाम चीज़ें आपका क्लियर कैसे होगा, तो इसके ऊपर भी मेरा एक सेशन आएगा जहाँ पर हम अच्छे से उसको हम बताएंगे। लाइक आपका रोड मैप क्या होना चाहिए फॉर जीके और जीएस और स्पेशली करंट अफेयर्स को लेकर के, ताकि आपका एक रोड मैप बन जाए। आप आने वाला जो 5 मंथ से बेहतरीन लेवल पे आप प्रिपरेशंस को अच्छे से आगे बढ़ाएं। बट हाँ, आप हमेशा ये कोशिश कीजिए राइट नाउ जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, कि आप अपने पार्टिकुलर जो भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स है सीजीएल के अंदर में या एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो उसको फेज़ में डिवाइड कर लीजिए। लाइक आपका फाउंडेशन, बिल्डअप फेज़, या फिर आप कह सकते हैं एग्ज़ाम लेवल प्रिपरेशन। तो ये तो मेरा एक्चुअल में था 12 मंथ का ओवरऑल, लेकिन इसको आपको 5 महीना में कन्वर्ट करना है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो बिल्कुल फ्रेशर या बिगनर्स है उनका ये कवर अप हो जाएगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि टू दी पॉइंट चैप्टर वाइज अगर आप मान लीजिए कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइक 2025 के अकॉर्डिंग जिसमें एडुकेटी ने जो भी क्वेश्चंस पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका ग्रिप बन सकता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आप मंडे टू फ्राइडे आप स्टडी कर रहे हैं एज़ फॉर एग्जांपल, और सैटरडे और संडे आप क्या कर लीजिए कि सैटरडे संडे आप रिवीजन, देन इसके ऊपर फिर आपका मॉक पेपर, देन इसके बाद सेल्फ एनालिसिस, ये भी लेके आप चल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हमारा जो है बहुत बेहतरीन होगा जीके जीएस के रोड मैप्स को लेकर के, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल, इकोनॉमिक्स, साइंस सब पे डिस्कशंस करेंगे और खासकर इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे डिस्कशंस होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आपका ये है कि कई सारी जो मेरे क्लासेस होती है ऑफलाइन में, अगर आप वहाँ पर भी आकर के करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हेल्प होगा आपको, और साथ साथ ऑनलाइन में कई सारी चीज़ों को हम करवाएंगे। बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और उसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।